नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 7। मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली दौरे के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वापस पटना लौटे हैं। नीतीश कुमार ने दिल्ली दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत नेताओं से मुलाकात की है। नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली में बिहार के विकास पर चर्चा हुई है। के बारे में क्या काम चल रहा है, इन सब चीजों पर बंगाल चुनाव के बारे में तो बात नहीं हुई है। हम लोग की पार्टी के अंदर ही इस पर चर्चा हो रही है। वहाँ जो पार्टी के लोग हैं वो सब मिले हैं और इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये जिम्मेवारी दी गई है। सब लोगों से बातचीत करके इसके बारे में होगा, जब होगा तभी फिर हम लोगों के साथ विमर्श करेंगे। सर, गुड गवर्नेंस की बात कही जाती है, लेकिन 18 मंत्रियों पे आपराधिक मामले हैं दर्ज हैं। को नहीं पता है भाई, आप लोग तो देखिएगा किस पर क्या मामला है, वो तो पूरा देखिए। कोई लिख होकर के आया है, हमने नहीं देखा। सर, अगर ऐसी बात होगी तो हमको भी जरा बताइएगा सर, हमको भी जानकारी दीजिएगा। ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है कोई। सर, राज्य में धान खरीद की सर तिथि बढ़ा दी गई है, मगर रजिस्ट्रेशन की तिथि बंद होने से किसान अभी तक खरीदी रजिस्ट्रेशन नहीं है इसमें। कोऑपरेटिव पे रजिस्ट्रेशन करने तो हमने कह दिया। अरे भाई, अलग से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। जो प्रोक्योरमेंट हो रहा था और जो पहले ही दिन हमने इसको मतलब समझ लीजिए कि इन लोगों ने इसको किया। हमारे साथ हमारा स्थानीय संपादक एसके राजीव जुड़ चुके हैं। एसके राजीव, नीतीश दिल्ली दौरे से वापस लौटे हैं, क्या कुछ मंथन किया होगा उन्होंने वहां पर? नहीं, देखिए कृति, नीतीश कुमार 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली गए हुए थे। हालांकि जो उनका ऑफिशियल टूर था वो 2 दिनों का था, लेकिन वहां पर चूंकि प्रधानमंत्री से कल देर रात उनका अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ था, उसके बाद आज भी कई लोगों से उनकी मुलाकात होनी थी, लिहाजा जो 2 दिवसीय दौरा था वो 3 दिनों में कन्वर्ट हो गया। और 3 दिवसीय दौरे के बाद नीतीश कुमार आज पटना लौटे हैं और उन्होंने मीडिया से जो बातचीत की, इसमें उन्होंने यह कहा कि जो उनकी बातचीत हुई है उसमें बिहार में हो रहे डेवलपमेंट के कार्यों को लेकर के प्रधानमंत्री से खास बातचीत हुई और प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया है कि बिहार में विकास की जो द्रुत गति चल पड़ी है उसको किसी भी कीमत पे थमने नहीं दिया जाएगा और केंद्र से जो भी राशियाँ बिहार सरकार को चाहेगी, केंद्र सरकार निश्चित तौर पर वो राशियाँ बिहार सरकार को देगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार दिल्ली गए हुए थे। आप फिर ये भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का ये दिल्ली दौरा था और इस बीच वो नीतीश कुमार कभी भी दिल्ली नहीं गए थे, प्रधानमंत्री से मिले नहीं थे। वहां जाने के बाद जो हमारे सोर्सेज जो बता रहे हैं कि कैबिनेट को लेकर के भी वहां चर्चा हुई है और इसके अलावा चूंकि जो सेंट्रल कैबिनेट है उसका ऑलरेडी एक्सटेंशन होना है आने वाले दिनों में, तो उसमें नीतीश कुमार यह चाह रहे हैं कि उनके कम से कम 3 सहयोगियों को केंद्रीय मंत्री जो है वो बनाया, जिसमें कि जो हमारे पास जानकारी मिल रही है ललन सिंह, इन दोनों व्यक्ति का नाम जो है लगभग फाइनल हो चुका है, दोनों सांसद का नाम, और इनको आने वाले दिनों में केंद्रीय कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। इसके अलावा एक राज्य मंत्री के नाम पर भी जो है वो सहमति बनाने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कुछ रुख रहा है ये भी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में जब केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार होगा तो उसमें जदयू के 2 सांसद जो है वो मंत्री बनेंगे। इसके अलावा बंगाल में जो चुनाव हो रहा है इस मुद्दे को लेकर के भी बातचीत हुई है जेपी नड्डा के साथ नीतीश कुमार की, और नीतीश कुमार यह चाहते हैं कि जो दिल्ली में जो बंगाल में जो चुनाव हो उसमें कहीं ना कहीं से जदयू और भाजपा दोनों मिल करके चुनाव लड़े। अब जदयू को कितनी सीटें आने वाले, अगर ये सहमति बन जाती है जदयू और बीजेपी के बीच, हालांकि नीतीश कुमार ने इन बातों से इनकार किया, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार इस मुद्दों मतलब बंगाल के चुनाव मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा तीनों से उनकी बातचीत हुई है। इसके अलावा जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि जो जानकारी हमारे पास आ रही है, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी इनकी तरफ से एक मंत्री बनाने की मांग जो है वो की गई है। साथ ही राज्यपाल कोटे से जो मनोनयन होना है 12 MLC का, उस इनका नीतीश कुमार का ये कि इनों के लिए कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में चूंकि जो MLC का जो कोटा है वो अभी खाली है बिहार विधान परिषद में और राजभवन से 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाना राज्यपाल के द्वारा, तो इस मुद्दे पर भी निश्चित तौर पर बातचीत हुई है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार या फिर बीजेपी अब ये मानेगी कि मुकेश सहनी, क्योंकि मुकेश सहनी भी दिल्ली में डटे हुए आपको ये पता होगा, तो मुकेश सहनी या जीतन राम मांझी को कोई सीट अब मिलने जा रही है और न ही कोई मंत्री का पद मिलने जा रहा है। लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार 12 सीटों पर जो मनोनयन होना है उसको लेकर के भी नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत हुई होगी। जी एसके राजीव, क्या बिहार कैबिनेट में जो विस्तार हुआ है जिसकी वजह से बीजेपी के कई नेता जो अंदरूनी तौर पर नाराज चल रहे हैं,
तो उसको लेकर क्या कुछ बातचीत हुई होगी? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार बीजेपी के इन मुद्दों को प्रधानमंत्री के समक्ष डिस्कशन किए होंगे, या फिर चूंकि ये बीजेपी का अपना इंटरनल मुद्दा है और मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार ये चाहेंगे, या फिर मोदी या फिर जो बीजेपी के शीर्षस्थ नेता हैं वो भी यह चाहेंगे कि बीजेपी के इंटरनल मामलों में जो है वो नीतीश कुमार हस्तक्षेप करे। लेकिन कुछ जानकारियाँ मिल रही है, हालांकि चूंकि अभी मेरे पास भी खबरें जो है वो अपुष्ट हैं, लिहाजा मुझे लगता है कि उस पर डिस्कशन करना कहीं से भी बिहार कैबिनेट करके भी, और बीजेपी के जो कुछ कैबिनेट मंत्री बने हैं जिनके ऊपर की कई एलिगेशंस हैं उनको लेकर के भी चर्चा हुई है। हालांकि उस पर क्या उधर से जवाब मिला है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर ये चर्चा हुई है। और इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात और है जो हम अपडेट करना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को भी, कि कोरोना की दवाई को लेकर के आपको पता होगा कीर्ति कि राज्यसभा में विधिवत सवाल उठाया गया था मनोज झा जो आरजेडी के सांसद हैं उनके द्वारा, और उस पर वेंकैया नायडू जो राज्यसभा के सभापति हैं उनकी तरफ से हर्षवर्धन को ये कहा गया है कि बिहार में जो कोरोना दवाई में जो कुछ स्कैम की जानकारी मिली है तो इसकी जांच करवाई जाए। उसमें नीतीश कुमार ने कहा कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है, अभी मीडिया के माध्यम से उनको जानकारी मिली है और उस पर वो कार्रवाई करेंगे अगर, और सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी जो हमारे पास अपडेट आया है कि उसमें जमुई के सिविल सर्जन सहित 6 जो अस्पताल के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको फिलहाल अभी निलंबित कर दिया गया और जांच जो है वो शुरू हो गई है। तो हालांकि नीतीश कुमार ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार ने यह कहा है कि अगर कोरोना जैसे मामलों में अगर किसी भी, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, अगर उसका नाम सामने आता है, उसकी मिलीभगत होती है तो उसे बख्शने के मूड में नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के तेवर जो थे वो पहले से कहीं ज़्यादा मतलब तेवर में सख्ती दिखाई दे रही थी। यानी कि इतना अब तय है कि बीजेपी और जदयू के बीच जो उलझने थी वो अब किसी तरह की कोई उलझने नहीं है, और आने वाले दिनों में बिहार सरकार, एनडीए सरकार जो है वो 5 साल पूरे तरीके से चलेगी। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो नीतीश कुमार के चेहरे पर झलक रहा था। चलिए एस के राजीव, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आने वाले दिनों में एनडीए सरकार जो है वो 5 साल अपना टर्न जो है वो जरूर पूरा करेगी। बड़े